गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग 3 अंक का क्यूब 3 अंक का घन कैसे निकाला जाता है उसको सीखेंगे। 2 अंक का तो हम पिछली वीडियो में बता दिए थे कि घन कैसे निकाला जाता है। 2 अंक का घन कैसे निकाला जाता है वो बता दिए थे। तो आज हम 3 अंक का घन कैसे निकाला जाता है उसको सीखेंगे। तो चलिए पहले हम 1-2 अंक की संख्या का सीख लेते हैं, फिर हम 3 अंक का संख्या का कैसे निकाला जाता है उसको देखेंगे। तो आइए 2 अंक की कोई संख्या ले लीजिए, तो उसको देखते हैं कैसे निकलता है। चलिए हम 2 अंक की संख्या ले लिए 64 का क्यूब कैसे निकले। तो इसके लिए एक सूत्र a+b का होल क्यूब का सूत्र है a³ 3a² b 3ab² b³ ठीक। इसी से 2 अंक का भी और 3 अंक का क्यूब आराम से निकल जाएगा। 2 अंक का भी और 3 अंक का घन आराम से निकल जाएगा। चलिए देखिए, इसको ये मान लीजिए, इसको b। बस ध्यान दीजिए, जहाँ a है वहाँ 6 रख दीजिए, जहाँ b है वहाँ 4 रख दीजिए। तो उस a की जगह 6 का स्क्वायर, b का मान क्या है 4 रख दीजिए। 3 a का मान क्या है 6, b का मान क्या है 4 का स्क्वायर कर दीजिए। b का मान क्या है 4 का क्यूब कर दीजिए। a का मान 6 रख दिए, b का मान 4 रख दिए। ठीक है, देखिए इसको कर लीजिए। 6 का घन क्या होता है 216। 6 का घन 216। 3 गुणे 36 गुणे 4, 3 गुणे 6 गुणे 16 64 216। अब इसका गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 का गुणा करेंगे 36 में तो आपका होगा 12 4 तिहाई 12 छके 72 की 2 हो जाएगा। 12 तिहाई 36, 7 हासिल लगेगा तो 36 और 7 43, 432 हो जाएगा। 432। इसी तरह इसका करेंगे तो 16 छका 96, 16 छका 96, 96 में 3 को गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 288, 64। बस यहीं पर 2 अंक और 3 अंक का देखा जाता है। देखिए यहाँ 2 अंक की संख्या का क्यूब निकालना था, 2 अंक की संख्या का क्यूब यानी घन। तो बस 2 अंक रहेगा तो एक संख्या इसमें से लिखना है, जो बचेगा इसमें जोड़ देना है। फिर इसमें से एक संख्या लिखना है, जो बचेगा इसमें जोड़ देना है। फिर इसका एक संख्या लिखना है, जो बचेगा इसमें लास्ट में जोड़ देना है। बस यही करना है। 2 अंक की संख्या रहेगी तो एक संख्या लेना है, वही जगह पर 3 अंक की संख्या आ जाएगी तो 2 संख्या लेना है। तो देखिए इसका एक लेंगे तो क्या होगा 4। अब 6 बचा है, 4 लिख लिए तो 6 बचा है ना, तो 6 को इसमें जोड़ देंगे तो 8 और 6 कितना हो गया 14, हासिल लगा 1। अब यहाँ इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 29। तो 29 इसमें ला के जोड़ दीजिए 29। तो 9 2 11 की 1, 9 2 11 की 1, हासिल लगा 1। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, बचा 46। 46 को ला के इसमें जोड़ दीजिए तो आपका 6 6 12 की 2 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 1। तो 1 और 4 5, 5 और 1 6, बचा 2। ये आपका किसका हो गया 26 21 44, आपका हो गया 64 का। ये आपका 64 का क्यूब हो गया, 64 का क्यूब। ये तो इतना बड़ा हम किए आपको समझाने के लिए, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी और आसानी से हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा होता है प्रैक्टिस, अभ्यास। जितना आप अभ्यास करेंगे इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फट से कर लेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं। अच्छा 2 अंक की संख्या का और देख लेते हैं, उसके बाद 3 अंक देखते हैं।
चलिए दो की संख्या लेते हैं 86। ठीक है, 86 का क्यूब क्या होगा, इसी की सहायता से हम लोग लगाएंगे। चलिए पहली वाली संख्या को ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या को बी। जहाँ जहाँ ए है वहाँ 8 रख दीजिए, जहाँ जहाँ बी है वहाँ 6 रख दीजिए। 8 का क्यूब 3 गुणे ए का मान क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर गुणे बी का मान क्या है 6, बी का मान है 6। तीन ए का मान क्या है 8, ए का मान 8 है, बी का मान क्या है 6, तो गुणे 6 का स्क्वायर, फिर बी का मान क्या है 6, तो 6 का क्यूब। 8 का करेंगे क्यूब तो क्या होगा 512। 3 गुणे 64 गुणे 6, 3 गुणे 8 गुणे 6 के 36। 6 का घन करेंगे तो क्या आएगा 216। 6 का घन करेंगे तो आपका आएगा 216। तो आइए इसको हल कर लीजिए। देखिए 512 6 का 18, 18 का 64 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 64 में 18, 18 चौकी 72 की 2, 18 चौक 72 की 2 यहाँ से लगा 7, 18 छक्का 108 और 7 कितना हो जाएगा 115। ठीक है, 8 3 के 24, 24 में 36 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 864 216। देखिए इसका भी एक अंक लिखेंगे, बाकी जो बचेगा इसमें जोड़ देंगे। इसका मान लीजिए हम 6 लिख दिए, जो 21 बचा 21 का ला के इसमें जोड़ देंगे। फिर इसमें जो आएगा एक अंक लिखेंगे, जो बचेगा इसमें जोड़ देंगे। इसका भी एक अंक लिखेंगे, जो बचेगा अंतिम में सब जोड़ के लिख देंगे। देखिए 6 का लिख दिए 6, बचा क्या 6 का 6 लिख दिए, बचा 21। 21 को ला के इसमें जोड़ेंगे तो 4 है 1 5, तो बचा कितना 88। 88 को ला के इसमें जोड़ दीजिए, तो 88 किसमें जोड़ेंगे तो 8 2 10 की 0 हो जाएगा, हासिल लगेगा 1, 5 5 13, 13 1 14, तो आपका हो जाएगा 1 14, 14 की 4 हासिल लगेगा 1 1 1 2 माने 124 हो जाएगा। आपका हो जाएगा 124। तो 124 को जोड़ेंगे तो 4 2 6 2 1 3 5 1 6, 63 60 56, 63 60 56 है आपका किसका हो गया 86 का। तिरसठ 60 56 ये आपका हो गया 86 का क्यूब। 86 का घन 63 60 56। चलिए 2 अंक का तो हो गया, अब 3 अंक देख लेते हैं कैसे होता है। 3 अंक की संख्या का घन कैसे निकाला जाता है उसको देख लेते हैं। चलिए कोई संख्या लेते हैं, माना 101 लेते हैं। पहले 101 का क्यूब। सेम इसी तरह करना है, बस इसमें पहली वाली संख्या ए मानना है और जो बचेगा उसको बी मान लेना है। तो पहली वाली की ए मान लेते हैं और जो बचा है उसको दोनों को बी मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 1 रखिए, जहाँ जहाँ बी है वहाँ भी 0 1 रखिए। तो 1 का क्या करेंगे, ए क्यूब 3 गुणे 1 का मान क्या है 1 का स्क्वायर गुणे बी का मान क्या है 0 1। तो 0 1 पहले रहने से कोई मतलब नहीं है ना। अगर 0 1 का मतलब कुछ 0 1 का वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0 1 ही मिलेगा। इसलिए एक 0 को छोड़ देते हैं, 1 का वर्ग करते हैं और 1 लिख देते हैं। 3 गुणे 1 गुणे 1 का स्क्वायर गुणे बी का 1 का क्यूब। बस हल कर दीजिए। 1 का 1 होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा तो 3, 1 का वर्ग 1 ही होगा, गुणा करेंगे 3।
1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। देखिए अभी हम बताए ना कि जब 2 अंक की संख्या थी तो 1 अंक हमको लिखना था। जब 2 अंक की संख्या थी तो हमको 1 अंक लिखना था। अब यहाँ 2 अंक की संख्या आ गई, अरे 3 अंक की संख्या आ गई है, तो हमको 2-2 अंक लेना है। जब 2 अंक की संख्या थी तो हम 1 अंक लिख रहे थे। अब 3 अंक की संख्या आ गई तो हमको 2-2 अंक लिखना है। तो 2 अंक है नहीं, तो जब 2 अंक है नहीं तो उसके पहले 0 लगा के 2 अंक बना लेते हैं, सब में 0 लगा देते हैं। अब 2-2 अंक की संख्या हो गई, इसके पहले 0 लगाने से कोई मतलब है नहीं। अब देखिए 0-1 0-3 0-3, अब एक कहीं कैसे उतार दीजिए, ये आपका हो गया 101 का क्यूब। दस 30 30 1, ये आपका हो गया 101 का क्यूब। आइए एक और देख लेते हैं। चलिए हम 104 का क्यूब देखते हैं क्या होता है। 104 का, चलिए 104 का देख लेते हैं। 104 का क्यूब सेम उसी तरह करना है। पहली वाली संख्या को ए मान लेना है, बाकी जो बचा है उसको बी मान लेना है। जहाँ ए है वहाँ 1 रखिए, जहाँ बी है वहाँ 4 रख दीजिए। 1 का क्यूब 3 गुणे ए का मान क्या है 1 का स्क्वायर, गुणे बी का मान क्या है 4। 3 1 का मान क्या है 1, बी का मान क्या है 4 का स्क्वायर, बी का मान क्या है 4 का क्यूब। 1 का 1 ही होगा, 1 कवर करेंगे 1 ही होगा, तो 4 3 12, 4 चौके 16, 16 3 48, 4 चौके 16, 16 चौका 64। देखिए सब में 2-2 अंक की संख्या आ गई है, बस लास्ट वाले में 1 है, इसका 0 लगाने से कोई मतलब नहीं है। बस आंसर आ गया आपका, 2 अंक की संख्या उतारते जाइए। 64 48, 64 48 12 1, 11 24 864, 11 24 864। ये किसका घन है 104 का, 104 का, 104 का आपका है 11 24 864। बस इस तरीके से आप करिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं। चलिए 102 का देख लेते हैं। 101 हो गया, 102 हो गया, 102 का देख लेते हैं। 102 का क्यूब, पहली वाली संख्या को ए मान लेते हैं, जो बचा है उसको बी मान लेते हैं। तो 1 का क्यूब 3 गुणे 1 का मान क्या है, ए का मान क्या है 1, 1 का स्क्वायर, बी का मान क्या है 2, 0 2 है तो 0 से मतलब नहीं 2, 3, ए का मान क्या है 1, बी का मान क्या है 2, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। देखिए 1 का करेंगे 1 ही होगा, 1 वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, तो 2 तिहाई 6, 2 का वर्ग करेंगे 4 4 तिहाई 12, 2 का घन करेंगे तो 8 होगा। ठीक है, अभी हम बताएं कि 3 अंक की संख्या है तो 2-2 अंक हमको लेना है, तो जिसमें 2 अंक नहीं है उसको पहले 0 लगा दीजिए। तो यहाँ 0 लगा देंगे, यहाँ 0 लगा दीजिए, बस हो गया, सब उतार दीजिए। 0 8 12 0 6 1, ये आपका हो गया, किसका हो गया 102 का, 102 का। 102 का घन क्या होता है 10 61 208। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से सब आसान हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपका कैलकुलेशन उतना भी तेज होगा, प्लस इसको बहुत जल्दी से आप लोग कर लेंगे।